केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। इस 9 साल के पूरे होने को लेकर बीजेपी ने ये प्लान बनाया है कि अगले 1 महीने तक कार्यक्रम तय हुए हैं। गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में कैंपेन चलाएगी बीजेपी। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं नीरज बबलू। नीरज जी, जो 1 महीने का कार्यक्रम है, आप लोगों ने ये तय किया है कि गांव-गांव जाएंगे, लोगों के बीच जनसंपर्क चलाएंगे, केंद्र की सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। लेकिन महागठबंधन ने भी एक अलग रणनीति बनाई है विरोध करने की। 5 जून को विरोध कर रहे हैं, फिर आगे आने वाले समय में विरोध करेंगे। लगातार कह रहे हैं कि हम बीजेपी की पोल खोलने का काम करेंगे गाँव-गाँव जाकर। देखिए, 9 साल बेमिसाल के तौर पर है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 9 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाए हैं, कितना विकास का काम हुआ है, किस तरह कोरोना महामारी में करोड़ों लोगों को बचाया गया, करोड़ों लोगों को वैक्सीन दिया गया, फ्री में सबसे कारगर वैक्सीन दिया गया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया, लगातार अनाज किसान को मिल रहा है, गरीब किसान को अनाज मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो किसानों का कितना भला किया गया, देश में कितना विकास का काम हुआ और किस तरह से जान बचाने का काम किया गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जाएंगे गांव में, किसानों के बीच, लोगों के बीच जाएंगे, आम आवाम के बीच जाएंगे। जो मोदी जी का काम है उसको बताने दिखाने हम लोग जाएंगे। रहा विरोधी का सवाल, तो विरोधी कोई काम ही नहीं किया है तो वो बताने क्या जाएंगे? वो हम लोगों का शिकायत करेंगे, कमी ढूंढेंगे। इनको कोई काम से मतलब नहीं है, इन लोगों को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुक्ताचीनी करने से मतलब है। कोई बड़ा काम तो किया नहीं जो बताएंगे। आज मोदी जी नया संसद भवन बना के पूरी दुनिया में नाम रोशन करने का किया हिंदुस्तान का। ऐसा संसद भवन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ना इतना बड़ा है, ना इतना सुंदर है, ना इतना हाईटेक है। तो आज कहीं न कहीं हमारे देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में हो रहा है। तो इन लोगों को मिर्ची लग रहा है। इन लोगों को मिर्ची इसलिए भी लग रहा है कि मोदी जी पूरा देश लूट रहे हैं, पूरा नाम हो रहा है मोदी जी का, पूरा समर्थन पूरा मोदी के साथ में जा रहा है। आम आवाम पूरे मोदी के साथ हैं। मोदी मोदी पूरा देश में मोदी मय हो गया है। इन लोगों का जनाधार खिसक गया, इसलिए लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। नीरज कुमार ने हवन पूजन किया है सद्बुद्धि को लेकर कि लगातार हवन पूजन उन्होंने किया है, कहा है कि लोगों को सद्बुद्धि आए इसलिए हम हवन पूजन करते हैं। नीरज जी को हवन पूजन करना चाहिए, लेकिन सद्बुद्धि नीतीश जी को दिलावे। वो हवन पूजन करें कि नीतीश जी का मेमोरी लॉस हो गया है, भगवान उनका मेमोरी ठीक करें। जो सुशासन 2005 से 10 में था वो सुशासन का काम करे तो हो सकता है कुछ जनता वापस लौटे। लेकिन जो भगदड़ मचा हुआ है, एक एक जेडीयू का एमएलए एमपी से कार्यकर्ता तक सब भाग जाएगा, उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। उनके पास उसके बाद सिर्फ राम और नाम रह जाएगा। बैठ के राम नाम करेंगे, हवन पूजन करेंगे, यही उनके पास बचेगा। मुनाजिर हसन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कई लोग हैं और लोग भी हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं। लगता है कि आने वाले समय में वो भी पार्टी छोड़ेंगे। देखिए, पार्टी तो समझिए छोड़ ही दिए हैं। जो पार्टी दुर्गति वाला काम किया है वो भी उन्होंने बताने का काम किया है कि जेडीयू कोई विकास का काम नहीं करती, सिर्फ षड्यंत्र करती है और दिन भर षड्यंत्र में लगे रहती है कि इसको तोड़ना है, इसको जोड़ना है। आज उनका सारा षड्यंत्र फेल हो गया। एक एक करके सभी नेता भाग रहे हैं और आने वाले दिन में कोई नहीं बचेगा उनके पास और आरजेडी भी लात मार के जेडीयू को बाहर करेगी। हरिवंश जी प्रकरण को लेकर लगता है कि जेडीयू जिस तरह से आक्रामक है हरिवंश जी को लेकर, इस तरह होनी चाहिए। देखिए, हम पहले ही कहे कि नीतीश कुमार जी षड्यंत्रकारी हैं और जो इनके षड्यंत्र में फिट नहीं बैठता है उनके ऊपर एक षड्यंत्र शुरू कर देते हैं। जहाँ तक हरिवंश जी का सवाल है, हरिवंश जी एक पढ़े लिखे सुलझे इंसान थे, उनको राज्यसभा भेजा गया। तो हम लोगों को लगा चलो जेडीयू को अच्छा काम तो किया है कि हरिवंश जी को राज्यसभा भेजा। और हरिवंश जी जब बेहतर काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनका प्रोटोकॉल में काम रहता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो भाषण दिए, सरकार का पक्ष रखे, इतना ही में बेचैन हो गए। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये पढ़े लिखे अगड़ी जाति के लोगों के दुश्मन है नीतीश कुमार जी और पढ़े लिखे सब समाज के भी दुश्मन हैं। इनको चाहिए अंगूठा छाप, इनको चाहिए ले मैन जो यस मैन की तरह काम करे। ऐसा ही लोग इनको पसंद है। कोई विकास करने वाला, कोई पढ़ा लिखा आदमी इनको पसंद नहीं है, इसलिए हरिवंश जी का विरोध ये लोग कर रहे हैं। अंतिम सवाल है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, लगता है कि जिस तरह मांझी भी आएंगे क्या एनडीए के घटक दल में? देखिए, एनडीए का हवा नहीं तूफान चल रहा है और पूरा देश आज के डेट में जो आम आवाम है वो एनडीए के साथ में है, नरेंद्र मोदी के साथ में है। तो मुझे लगता है कि जितनी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो पार्टी विकास का काम पसंद करती है, जिसे सुशासन चाहिए, जो पार्टी अपने आप को बढ़ाना चाहती है, निश्चित रूप से वो भाजपा के साथ आएगी और जो भी आएगा उनका स्वागत। मांझी जी कुछ नाराज चल रहे हैं?
देखिए मांझी जी भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं माननीय मोदी जी से प्रभावित रहते हैं, बीच बीच में मोदी जी का तारीफ़ करते रहते हैं और मुझे लगता है वो भी सुलझे हुए आदमी हैं, तो कहीं न कहीं मोदी जी पसंद आएंगे तो ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, जीतन राम मांझी ज़रूर महागठबंधन में नाराज चल रहे हैं और वैसी स्थिति में नीरज सिंह बबलू का कहीं न कहीं इशारा भी है कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी की नाराज़गी जो है और बढ़ेगी और वो एनडीए का पार्ट होंगे। उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।